इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार ही चाहिए, वही उम्मीदवार चलेगा, उसी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा जो जीत करने में सुनिश्चित स्थिति में हो, जो जीत हासिल करे। इसलिए सारे कैंडिडेट जो अपनी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि वो परफेक्ट हैं टिकट के लिए, लेकिन सिर्फ उनके कहने भर से नहीं चलेगा, वो उनकी ग्राउंड रिपोर्ट बताएगा कि उस व्यक्ति विशेष की क्या स्थिति है, लोगों के बीच कितनी पैठ है, इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में कितनी मजबूती के साथ वो जीत हासिल कर सकता है। इसलिए दो टूक साफ शब्दों में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कह दिया है कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार चलेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक जो चल रही थी, ये मंथन जो चल रहा था वो मंथन खत्म हो गया है। इस मंथन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और दूसरे कई पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा इस कार्यालय में बड़े दूर दूर से अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर, टिकट चाहने को लेकर उम्मीदवार यहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार स्क्रूटनी का काम चल रहा है। लगातार हर एक उम्मीदवार को जांचा परखा जा रहा है कि वो कितने पानी में है, उसमें कितना दम है जो वो जीत सके, उसमें कितनी क्षमता है कि वो लोगों के बीच आकर अपनी पैठ बना सके। हम रुख करते सीधे अपने सहयोगी विशाल की तरफ, जो ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या खबर आ रही है, क्या हुआ आज मंथन में? देखिए, फिलहाल मंथन खत्म हो गया है और माना जा रहा है कल दिल्ली की बैठक से पहले आज जो है ये बिल्कुल तय हो गया है कि जिताऊ कैंडिडेट रहेंगे। मतलब साफ है कि अगर दूसरे दल से व्यक्ति जो आया है उसको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है अगर वो जिताऊ है। मतलब साफ है कि बिल्कुल भी अब ये तय हो गया है किसी भी दागी प्रत्याशी को या जो प्रत्याशी जो कमजोर है अपने क्षेत्र में, भले ही वो बीजेपी का सिटिंग विधायक हो, उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सुरेश खन्ना ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि केवल जिताऊ कैंडिडेट जो है वही चुनाव में उतारा जाएगा। मतलब साफ है कि अगर दूसरे दल से कोई व्यक्ति यहाँ बीजेपी में आया है तो उसको भी टिकट मिल सकता है अगर वो जिताऊ है। इसके साथ साथ तमाम जो आवेदन करने वाले लोग हैं जिनकी स्थिति उनके जिलों में बहुत बात कीजिए, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये आवेदन करने वाले लोग ही थे? विशाल, जी मीडिया से देखिए, बिल्कुल ये सब तमाम लोग जो है आवेदन करने के लिए आए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ वाराणसी से आए हैं और विधानसभा संख्या 388 शहर उत्तरी, ये यहाँ से आवेदन करने के लिए आए हैं। देखिए तमाम जो आवेदन करने वाले लोग आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको अब तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए बीजेपी दफ्तर में बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकल गए हैं, इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ चले गए हैं, राधा मोहन सिंह भी चले गए हैं। चूंकि कुल 24 जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज की बैठक के बाद कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में बैठक होने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो तय करेगी और ये माना जा रहा है कि ये जो पहली लिस्ट है वो मकर संक्रांति के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। फेजवार जो है लिस्ट जारी की जाएगी, चूंकि 14 तारीख से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द बीजेपी जो है वो अपने बिल्कुल विशाल, ये बैठक तो होगी और मंथन तो होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार मंथन हो गया तो किसी नाम पर चर्चा हो गई हो तो वो फाइनल हो जाए, क्योंकि बीजेपी कोई भी व्यक्ति को टिकट तभी देती है जब उस व्यक्ति में पूरी क्षमता हो वहां पर चुनाव जीतने की। तो सर्वे के आधार पर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो उम्मीदवार वहां पर अपने बायोडेटा को लेकर पहुंचे उनका भी सर्वे करा रही है पार्टी क्या? नहीं, देखिए आवेदन चूंकि बहुत ज्यादा आए तो ऐसे में पार्टी ने ये अलग से तय किया था कि अलग से सर्वे होगा। 100 लोगों से बातचीत करने का सर्वे जो है अलग से किया गया था और जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के नेताओं को दी गई थी ताकि किसी तरह से कोई लीक ना हो पाए, सर्वे पक्षपात का आरोप न लग पाए, और इसीलिए बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, चूंकि इस वक्त बहुत गहमा गहमी का माहौल है। तमाम जो आवेदन करता है वो यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अमरीन से चाहेंगे कि एक तस्वीर बीजेपी कार्यालय की दिखाएं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त सभी लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है। आज 10 तारीख हो गई है। आज से ठीक एक महीने के बाद जो मतदान की प्रक्रिया है, पहले चरण का जो चुनाव है वो शुरू हो जाएगा और इसीलिए तमाम जो आवेदन करता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग निगाहें बनाए हुए हैं। हालांकि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद पहली लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन इस लिस्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि
उन्हीं लोग को टिकट मिलेगा जिन्होंने परफॉर्मेंस अपना अच्छा दिया है। जो लेकिन इसके साथ साथ विशाल, या जो तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में, क्योंकि इस बार जब चुनाव प्रचार भी वर्चुअल माध्यम से हो रहा है, तो यह भी देखा जाएगा कि उम्मीदवार सोशल नेटवर्किंग साइट पर कितना एक्टिव है, उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा था, उनको हम सुन लेते हैं। शर्मा जी हैं सर, आज बड़ी बैठक थी चुनाव के ऐलानों के बाद, क्या कुछ तय हुआ है? क्या नहीं, बैठक में जाहिर सी बात है, ये चुनाव जो आयोग के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए किस प्रकार से हम एक निष्पक्ष और अच्छा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं का हम किस प्रकार से समायोजन करके और जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ज्यादा मतदान कैसे हो, वैक्सीनेशन कैसे ज्यादा कराएं कार्यकर्ताओं का, ये भी उनकी सुरक्षा का भी हम ध्यान कैसे रखें, ये सारी बिंदु चर्चा में आए हैं। सर उम्मीदवार कैसे होंगे, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि जो नॉन परफॉर्मेंस स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, जनता की सेवा में तल्लीन हो, किसी प्रकार का आरोपित ना हो और उसके जिताऊ भी हो, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो कह सकते हैं कि बैठक जो है खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब बीजेपी जो है वो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, ये बिल्कुल तय हो गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि लोग वहां पर जो पहुंचे हुए थे अपनी दावेदारी को लेकर वो कितने उत्साहित है और इस बात को लेकर चिंतित भी है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। विशाल, हमने आपकी बातचीत सुनी अभी डिप्टी सीएम से, साफ शब्दों में, बड़े सटीक शब्दों में ये कह दिया है कि जनता की सेवा करने वाला हो, साफगोई हो, अच्छी छवि हो और जिताऊ हो। ये तो सभी पार्टी करती है, लेकिन फिर भी हाथ जीत हो जाती है। इसके अलावा क्या कुछ मैपिंग होगी विशाल उम्मीदवारों की? मैपिंग ये होगी कि जितने 5 सालों में काम किया होगा, मैन टू मैन वर्क किया होगा, संगठन में काम किया होगा, उनको जो है टिकट देने में तरजीह रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने तमाम जो सर्वे कराया है उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जिनकी रिपोर्ट सर्वे में बेहतर आई होगी उन्हीं को टिकट मिलेगा, भले ही वो दूसरे दल से क्यों ना आए हो। लेकिन अगर उनकी जो है रिपोर्ट अच्छी आई होगी तब उन पैराशूट लीडरों को भी टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पार्टी में बगावत ना हो, इस बारे में भी जो है चर्चा की गई है बैठक में यह तय हुआ है कि अगर कोई बगावत करता है तो इसको एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा ताकि पार्टी में किसी तरह से कोई दो राय ना हो। इसके साथ ही अगर कोई संगठन का बड़ा नेता है और चुनाव लड़ना चाहता है, एक बात और जो बहुत खास है, रिश्तेदारों को लेकर बात आती है, परिवारवाद को लेकर बात आती है, तो ये बात भी बैठक में उठी है कि परिवारवाद को लेकर क्या कुछ, क्योंकि हमेशा अखिलेश यादव पर, मुलायम सिंह यादव पर ये आरोप लगते रहे और भाजपा इन आरोपों को लेकर लगातार घेरती रही है। तो विशाल, आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, वो भी अपनी दावेदारी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे किसी ने कोई बात की है या वो अपनी बात रख पाए हैं? क्या तरीका है, जरा उनसे आप बात करें तो जरा जाने कि किस तरह की प्लानिंग है बीजेपी की टिकट देने की। देखिए बिल्कुल मैं पूछ लेता हूं, चूंकि तमाम लोग आए हुए हैं। आप कहां से आई हैं? जिला रायबरेली से, डलमऊ ब्लॉक से। अच्छा, आप आवेदन करने आई थी या किसी के साथ आई हैं? हाँ, कुछ काम से। आपकी बात सुनी गई है? कुछ बात सुनी गई है? जी हाँ, आपकी बात सुनी गई है? आप जी, हम सत्यदेव यादव हैं, 376 जंगी। तो देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए थे और आवेदन करने आए थे। कुछ लोग अपना जो है चुनाव समिति को लेकर आए थे। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है और आज से, चूंकि आज 10 तारीख है और आज से ठीक 1 महीने के बाद जो चुनावी मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब बीजेपी ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है और ये होमवर्क तब से हो रहा है जब से बीएल संतोष लगातार यहाँ पे बैठक करते रहे। इसके साथ साथ अमित शाह ने खुद कमान संभाली और यही वजह थी कि संगठन की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चा होती रही, बकायदा फीडबैक मांगा गया, बकायदा अमित शाह ने इसको लेकर 2 बार बैठक लखनऊ में की। इसके साथ ही साथ समय समय पर कोर कमेटी की बैठक होती रही। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अचानक से प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरी एक तैयारी की गई है और उस तैयारी के बाद ही प्रत्याशी चयन होगा और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हमने तमाम मानक जो है वो रखे हैं, चाहे वो दिनेश शर्मा हो, चाहे वो हम बात करें सुरेश खन्ना हो, बड़े मंत्री हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोर कमेटी में मेंबर हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टिकट का पैमाना यही होगा और अगले 1 हफ्ते के बाद
पहली अच्छा लिस्ट जो है, विशाल वो विशाल बीजेपी अभी की आ चूंकि जाएगी। एक बार तो मंथन हो गया है, अभी मंथन खत्म भी हुआ है, कुछ आगे की प्लानिंग भी सामने आ रही है क्या? अब अगली मीटिंग कब होगी, अगली बैठक कब होगी, और इसके अलावा अभी माहौल क्या है? एक बार फिर से आप प्रदेश कार्यालय का माहौल बताइए, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, अब उन्हें किनका इंतजार है? देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रदेश कार्यालय की, और कैमरामैन चाहेंगे कि पूरा तस्वीरें जो है प्रदेश कार्यालय की पूरा दिखाएं और कैमरा पैन करके दिखाएं, क्योंकि देखिए इस वक्त माहौल दिखाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है शाम का वक्त है, लेकिन बीजेपी लगातार इस बारे में फोकस कर रही है कि तमाम जो उनके आवेदन करता है वो भी नाराज ना हो, इसके साथ साथ जो प्रत्याशी जिताऊ हैं उनको भी टिकट मिले। तो इन सब चीजों को देखते नहीं तो विशाल इतने लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बैठक खत्म हो चुकी है, अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं? इसके साथ देखिए चूंकि अभी भी बैठक जरूर खत्म हो गई है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकल गए हैं, लेकिन जो चुनाव जो संचालन समिति के मेंबर्स हैं, चूंकि 24 मेंबर हैं, इसमें 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, इसके साथ साथ कुछ और, तो कुछ मेंबर्स अभी अंदर मौजूद हैं और हो सकता है कि उनसे मुलाकात की जाए और इसके साथ संगठन में अपना परफॉर्मा जो है एक बार चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि कौतूहल बना रहता है। और बिल्कुल हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव की बात आती है, टिकट की बात आती है, तो लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के चक्कर काटे जाते हैं, अपनी उम्मीदवारी जो है उसको दावे से प्रस्तुत किया जाता है, और यही वजह है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी ये अगले एक हफ्ते में मालूम चलेगा, जब पहली लिस्ट जो है बीजेपी जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दावेदारी जरूर है और कई सारी दावेदारी है, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना है और उसी को मिलेगा जो जीत दर्ज कर सकने में सक्षम होगा। छोटा सा ब्रेक है, यहां पर चल लौटते हैं।